हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पिछली वीडियो में हमने किया था कार्बन के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर और कार्बन के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ और कार्बन की प्रॉपर्टीज़ की किस प्रकार से वो यूनिक प्रॉपर्टी दर्शाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कि कार्बन के कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें प्रीवियस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि अगर हमें नोमेनक्लेचर आता है किसी भी कंपाउंड का तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं इथेनोइक एसिड का। कल हमने देखा था हमारे पास सिंपल नाम मिलेगा पहले इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है CH3COOH। तो यहाँ से हमारे पास इसको अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम लेके चलें CH और C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और यहाँ पर H। पहले इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऐसे हम तोड़ेंगे। ये जो लाइनें आप बीच में देख रहे हैं इनको हम बॉन्ड बोलते हैं, और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। कल भी हमने देखा था कि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा था, मीन्स इनके बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। जब भी बॉन्ड बनता है तो उसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे पहले हम इन एटम्स को एज इट इज़ लिखेंगे विदाउट बॉन्डिंग। और उसके बाद जहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड की जगह पर हम 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। ये जो डॉट है ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिया एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और एक कार्बन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कार्बन से। ऐसे ही जहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग है वहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। एक बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्डिंग 2 बॉन्ड बन रहे हैं, और 2 बॉन्ड के लिए, एक बॉन्ड के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड के लिए हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे 4। ऐसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, ऐसे ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। फिर जो दूसरी सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की है, हमें इनके ऑक्टेट में देखना है कार्बन। कार्बन की जो वैलेंसी हमारे पास 4 है, इसके चारों तरफ हमने 4 इलेक्ट्रॉन को रखा है। इसी प्रकार हमारे पास जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं और ऑक्सीजन हमारे पास आता है 8 पर। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने इसके बारे में बताया था, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। और पहले सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर रखे हुए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को और हम रखेंगे। ऐसे ही इस ऑक्सीजन में हम आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके रखे हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम फिर से यहाँ पर बाहर रख देंगे। अभी हमें करना क्या है, सभी जितने भी एटम इसके पास है हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी का हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है और हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन को हम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसे ही हाइड्रोजन को यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। और उसके बाद हम आएंगे कार्बन पर। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर और 2 इधर, तो इनको हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही इस कार्बन के पास हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 4 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, तो इधर से ही अपना ऑक्टेट को ऐसे कंप्लीट करेगा।
कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद हमारे पास बच रहा है सिर्फ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का डबलेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड में और 4 इलेक्ट्रॉन ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट करेंगे। और ऐसे ही इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 6 और 2 यहाँ पर, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ऑक्सीजन के ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना किस प्रकार से बनाएंगे, दोबारा फिर ध्यान से देखिए एक बार। पहले हम इथेनोइक एसिड को लेके उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, जो कि हमने नोमेनक्लेचर में सीखा था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से समझने के लिए पिछली वीडियो जो हमने बनाई है नोमेनक्लेचर, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं नेमिंग से, उसको ध्यान से देखें। तो इसका नेम बनाने के बाद हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, और जहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग है, एक बॉन्ड बनने के लिए रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हमारे पास, जहाँ पर हमें बॉन्ड दिखेगा वहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। तो हमने यहाँ पर हमारे पास बॉन्डिंग था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को, और सेम ऐसे ही प्रत्येक एटम में हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन को रखते जाना है। जहाँ पर 1 बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 बॉन्ड है तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन। और फिर हमें करना क्या है, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट करना है और बाकी एटम्स का हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एज इट इज़ कार्बन और ऑक्सीजन को 8-8 इलेक्ट्रॉन दिए। तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और किसका निकाला हमने, ये इथेनोइक एसिड का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। तो ये देखें पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम व्यू से। तो हम कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है इसमें साइक्लो। ये साइक्लो शो करता है प्रीफिक्स को, और साइक्लो वर्ड सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर लगता है जो चारों तरफ से क्लोज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं इसको बात करूं, ये कंपाउंड मैंने दे दिया यहाँ पर, ये मैंने एक कंपाउंड यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर जितने भी किनारों पर ये मिल रहा है सभी पर हमारे पास कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी ऐसे। और इसकी वैलेंसी को अगर हम पूरा करेंगे तो 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 और बनाएगा ये ऐसे, ऐसे इधर 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 2 पूरे हो चुके हैं इसके। कल भी हमने इसमें डिस्कस किया था कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है, तो 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे इधर जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाएगा, इधर जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं तो हमने पढ़ा था 4 कार्बन के लिए हम नाम देते हैं ब्यूट, और सभी के बीच में हम देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लिखेंगे एन। और कोई भी कंपाउंड अगर ऐसे बंद है तो उस कंपाउंड के लिए हम नाम देते हैं साइक्लो। तो इसका नाम हमारे पास हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। अब हमें बनाना है साइक्लोहेक्सेन के लिए, और साइक्लोहेक्सेन को अगर मैं लिखूं, साइक्लो वर्ड आ रहा है प्लस हेक्स वर्ड आ रहा है प्लस एन वर्ड आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले नेम बनाने के लिए मैंने आपको बोला था हम कार्बन की नेमिंग को देखेंगे, तो कार्बन की संख्या को देखना है सबसे पहले। हेक्स, हेक्स के लिए हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हेक्स यूज़ किया जाता है 6 के लिए। जहाँ पर 6 कार्बन के एटम आपके पास हो तो उसको हम हेक्स बोलेंगे। और एन मीन्स सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हमारे पास और एक वर्ड लगा है साइक्लो, मीन्स जो कंपाउंड हमारे पास बन रहा है वो कंपाउंड क्लोज्ड कंपाउंड है, और क्लोज कंपाउंड में होते हुए सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो 6 कार्बन को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो हमारे पास एक क्लोज्ड चेन बनाए। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 6, और एन के लिए सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, और साइक्लो के लिए मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब प्रत्येक कार्बन को हम देखेंगे, यहाँ पर एक कार्बन मेरे पास है 2 बॉन्ड बना रहा है, बनाता कितने हैं 4 बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन को मैं इसके पास ऐसे रखूँगा। ऐसे ही प्रत्येक कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन को हमने रखना है।
ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना है ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन हमें बनाना क्या है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। मैंने बताया है आपको जहाँ पर बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को छोड़ के आपने सिर्फ एटम्स को लिखना है। तो मेरे पास यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को मैंने ऐसे रखा है, दो दो हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन के लिए। और जहां पर बॉन्डिंग बन रही है प्रत्येक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग थी तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। यहाँ पर बॉन्डिंग है, यहाँ पर बॉन्डिंग है, जहाँ पर बॉन्डिंग है वहाँ पर हर जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन को रखते चलेंगे। अब देखिए हमारे पास जहाँ पर बॉन्ड बने हुए थे वहाँ पे हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन को रखा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो हाइड्रोजन हमारे पास है उस हाइड्रोजन का हमें डबलेट कंप्लीट करना है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन उसको देने हैं। तो इस हाइड्रोजन को हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस हाइड्रोजन को हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस हाइड्रोजन को भी ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, इस हाइड्रोजन को भी ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन। जितने भी हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सभी का आपने 2-2 इलेक्ट्रॉन से ऐसे सर्कल में बनाना है। ध्यान रहे ये हाइड्रोजन अंदर होता है, कई बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं बनाना है। जिस भी एटम पर आप कर रहे हैं उस एटम को इस बॉक्स के आपने अंदर लेना है ऐसे। दोबारा फिर से हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमें अब हाइड्रोजन हो गया, कोई और कंपाउंड हमारे पास एक्स्ट्रा है नहीं, कार्बन। कार्बन को कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 2, 2, 4, 6 और 8 ऐसे करके प्रत्येक कार्बन के अंदर हम 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पिछले कार्बन से आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट से आएंगे और 2-2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन से आएंगे। सेम इस कार्बन की अगर बात कर रहा हूँ मैं तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रीवियस से और 2 आपके नेक्स्ट से और 2-2 हाइड्रोजन से। ऐसे ही इस कार्बन की मैं बात करूँगा तो 2 प्रीवियस कार्बन से, 2 नेक्स्ट कार्बन से और 2-2 हाइड्रोजन से। ऐसे ही इधर, और ये हमारे पास इधर। जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड आल्सो ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही आपका काम है ये साइक्लोपेंटेन, इसका स्ट्रक्चर आप खुद ड्रॉ करके देखेंगे साइक्लोपेंटेन में किस प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के जो कंपाउंड है वो कितने टाइप के होते हैं ये भी समझना ज़रूरी है। कार्बन का कोई भी कंपाउंड हमारे पास बनता है तो वो 2 तरीके से हमारे पास बनता है। फर्स्ट जो हमारे पास कार्बन के कंपाउंड है उनका नाम होता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और मेनली इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ तो यहाँ से देखें 2 वर्ड से मिलके बना है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, मतलब वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बन रहे हैं, ऐसे कंपाउंड को हम
हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास है वो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड के टाइप क्या है, या टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के टाइप क्या हैं। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। देखिए, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड किसको बोलेंगे? सैचुरेटेड को हिंदी में हम लिखते हैं संतृप्त। संतृप्त कार्बन के यौगिक जो हमारे पास है वो किस प्रकार से होते हैं वो हमें देखना है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मेनली किनको बोला जाता है? जिनमें कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। जैसे हमारे पास कोई भी मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, जैसे हमने कल एल्केन बनाया, मीन्स जैसे हमने किया इथेन। इसमें हमारे पास दो कार्बन हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और यहाँ पर हम एच रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये कार्बन का कंपाउंड मेरे पास दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। दोज कार्बन कंपाउंड्स विद अटैच कार्बन कार्बन विद सिंगल बॉन्ड, जिनमें जो कार्बन है वो कार्बन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है। यहाँ पर कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, उसको थोड़ा मेजर करें, ध्यान से देखें। हमने यहाँ पर बनाया था, जैसे अभी स्ट्रक्चर बनाया था इथेनोइक एसिड का, और इथेनोइक एसिड का हमने स्ट्रक्चर देखा, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया। कई बच्चे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो आता है वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के लिए आता है, और हम यहाँ पर विचलित हो जाते हैं कि ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, मैंने अभी क्या बोला है, जिन कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के जो दो एटम हमारे पास हैं, अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको सैचुरेटेड बोला जाएगा। मैंने ऑक्सीजन के लिए नहीं बोला ऐसा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड है, उसके लिए मैंने नहीं बोला। मैंने आपको बताया सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ से कार्बन और कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड बन रहा है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो सिंगल बॉन्ड जो हमारे पास बन रहा है वो किसके अंदर आता है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिनमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलेंगे। सेकेंडली हमारे पास आता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? यहाँ पर जिस कार्बन के कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, हम इथीन लिख दिया मैंने। इथ में हमारे पास दो कार्बन होते हैं, और इन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड है हमारे पास। अब इस कार्बन की दो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास ये दो हाइड्रोजन के साथ और अटैच होगा। इसी प्रकार से इस साइड में इस कार्बन की दो वैलेंसी इधर से और दो हमने हाइड्रोजन को अटैच किया। अब कार्बन और कार्बन के बीच में जब हम देख रहे हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं? दो बॉन्ड आ रहे हैं। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड हो सकता है। हम इथाइन को देख सकते हैं, इथ में दो कार्बन, और आइन किसके लिए यूज करते हैं? हमने देखा था आइन हम यूज कर रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। किसके लिए? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो हमने यहाँ पर तीन बॉन्ड कार्बन के बीच में बनाए क्योंकि आइन लग रहा है, प्लस इस कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 3 है, तो एक हाइड्रोजन को और जोड़ेंगे इसके साथ। इसी प्रकार से इस कार्बन में 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन को हम और जोड़ेंगे। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, ये कौन सा है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का है। किसका है? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का। ये हमारे पास पहला जो था, इसको हम एल्केन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के लिए, इनको हम एल्केन बोलते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको एल्कीन बोला जाता है, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है इनको नाम दिया जाता है एल्काइंस। क्या नाम दिया जाता है? एल्काइन। सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन, डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं एल्केन का। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं इथीन और इथाइन का।
तो ये हमारे पास कार्बन कंपाउंड के टाइप होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, बहुत ही मेन टॉपिक है ये भी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का नाम है आइसोमर। आइसोमर को समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान से देखिए एक बार, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। टॉपिक का नाम है आइसोमर या आइसोमेरिज्म। देखिए, हमने कोई भी नाम हम देखते हैं, सबसे पहले मैंने नाम बनाया प्रोपेन या ब्यूटेन या पेंटेन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्यूटेन की। ब्यूट में हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 और 4। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाया हमने और इसकी वैलेंसी को इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर दिया। तो हमारे पास कंपाउंड का जो फॉर्मूला है ये बन रहा है CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये हमारे पास है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर मैं इसी कार्बन के कंपाउंड को ऐसे काउंट करके लिखूं, इसमें कार्बन की संख्या को हम देखेंगे 1 2 3 4, तो कार्बन के कंपाउंड मेरे पास 4 हैं। कार्बन की जो संख्या है वो 4 है। हाइड्रोजन की अगर देखते हैं 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, तो हाइड्रोजन हमारे पास बन रहे हैं यहाँ पर 10। ये जो मैंने फॉर्म लिखी है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हिंदी में नाम देते हैं हम संरचनात्मक सूत्र, और ये हमारे पास होता है आणविक सूत्र। अब ध्यान देने की जो बात इसमें है वो देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। कार्बन के, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कार्बन के वो कंपाउंड जिनके अंदर हमारा मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे। मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा डिफरेंट हो या केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी डिफरेंट हो, तो ऐसे जो कंपाउंड हमारे पास आएंगे उनको हम आइसोमर बोलेंगे। और जिस फिनोमेना के अंदर ये बनते हैं उस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, ध्यान से देखें, दोज कार्बन कंपाउंड में लिख भी देता हूं यहां पर, दोज कार्बन कंपाउंड्स in which molecular formula is same but different structural formula are called isomers and the phenomena is called isomerism। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये स्ट्रक्चर बनाया हमने ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में मेरे पास यहाँ पर कार्बन की संख्या इस लाइन में अगर मैं देखता हूँ कितनी है, 1 2 3 और 4। तो अगर मैं यहाँ पर रखूँ 1 2 3 और एक कार्बन को मैंने यहाँ पर नीचे रख दिया, प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड हमारे पास बनाता है। ये ध्यान रहे, जो भी कार्बन आपका कॉर्नर पे होगा उस पे हमेशा 3 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पे देखिए ये भी कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर पे है। ऐसा जो कंपाउंड हमारे पास बना है, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है, इनको हम ओपन चेन बोलते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर या ओपन चेन कंपाउंड।
और ये जो नीचे हमने बनाया है इनको हम बोलते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच चेन मीन्स एक ब्रांच यहाँ से अदर अलग हमारे पास यहाँ पर निकल रही है। अब अगर मैं इस कंपाउंड का फॉर्मूला देखूं, मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ पर हमने निकाला था C4H10। इस कंपाउंड में अगर मैं आता हूँ, कार्बन की संख्या को अगर मैं गिनता हूँ 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा C4। और हाइड्रोजन को अगर मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास C4H10 है, यहाँ पर भी C4H10 है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर आपके पास डिफरेंट आ रही है। तो ऐसे जो कंपाउंड हमारे पास बनेंगे, इन कंपाउंड को हम आइसोमर्स बोलते हैं। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, दोज कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के वो कंपाउंड, ये कार्बन के कंपाउंड है इन विच मोलिकुलर फॉर्मूला, जो मोलिकुलर फॉर्मूला हमने बनाया यहाँ से C4 और H10, तो इधर भी और इधर भी सेम है हमारे पास, बट लेकिन यहाँ पर क्या अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। इसकी स्ट्रक्चर में इसकी स्ट्रक्चर में देखिए कितना डिफरेंस है। तो स्ट्रक्चर अगर आपके पास डिफरेंस होगी, या हम ये भी लिख सकते हैं डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग है। तो ऐसे कंपाउंड हमारे पास आइसोमर कहलाते हैं एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम पेंटेन के लिए। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब यहाँ पर देखना, हमें पेंट वर्ड आया है, तो पेंट में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 5। पेंट हम वर्ड यूज करते हैं जहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन की संख्या हो। तो 5 कार्बन की संख्या हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। फिर हम इसकी वैलेंसी को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। एन है सिंगल बॉन्ड के लिए, मैंने अभी बताया था जहाँ पर एन आता है फर्स्ट और लास्ट पे जो कॉर्नर पे होते हैं उन पे 3-3 हाइड्रोजन, बीच में हमने यहाँ पर सभी पे 2-2 हाइड्रोजन लगा देने हैं। अपने आप वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये स्ट्रक्चर, इसका अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला लिखता हूँ 1 2 3 4 5 C5, और कार्बन की संख्या को काउंट करता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन हमारे पास 12 होते हैं। ये बनाने के लिए एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। एल्केन का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है CnH2n+2, इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिखा, तो n की जगह अगर हम 5 करेंगे, H2 इंटू में 5 + 2 अगर हम करते हैं C5, H10+2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 12। तो ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H12। अब मैं बात करता हूँ इसकी दूसरी स्ट्रक्चर की, आइसोमर बनाने के लिए सबसे मेन बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, विचलित नहीं होना है, बिल्कुल आसान है। आपने फर्स्ट जो रो हमारे पास यहाँ पर है, इसमें हमने 5 कार्बन को रखा है। नेक्स्ट में एक को कम कर दीजिए, एक को कम करेंगे तो कितने लिखेंगे, 4, 1 2 3 और 4। अब या तो इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, ये भी ध्यान रखना है, कोने पे नहीं, कोने पे नहीं लगाना है, बीच वाले किसी भी कार्बन पे। हमने इस कार्बन पे एक कार्बन को नीचे रख दिया, हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 5 हो गए। इनकी वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। वही बात कोने पर 3-3, ये भी हमारा कॉर्नर पे है तो इस पे भी हम 3 लिखेंगे, और बीच में 1 2 3 और एक हमारे पास यहाँ पर 4, और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 5 हैं। और हाइड्रोजन की बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं हमारे पास, 12 आ रहे हैं। अब देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, डिफरेंट है। इसका और भी आइसोमर हम बना सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर कितने कार्बन लिए हैं, 4, नेक्स्ट में एक और कम कर दीजिए, 1 2 3। अब जो कार्बन हमारे पास बचा है, कॉर्नर पे नहीं लगाना है, बीच वाले पे। एक कार्बन हमने ऊपर लगा दिया, एक कार्बन को हम नीचे लगाएंगे। अब जो कॉर्नर पे हैं उन सभी पे 3-3,
अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ 1 2 3 4 और 5, कार्बन कितने हैं 5 हैं, और हाइड्रोजन की अगर बात करूँ 3 3 6 3 9 और 3 12, तो हाइड्रोजन हमारे पास आ रहे हैं 12। मोलिकुलर फॉर्मूला आप देखिए सभी का आपको सेम दिख रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर तीनों कंपाउंड के अगर मैं देखता हूँ तीनों की स्ट्रक्चर मेरे पास क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। आपने घर से करना है, ये होमवर्क का आपके लिए, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन के आइसोमर बनाएंगे। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, पहले जो 3 कार्बन हमारे पास होते हैं कार्बन के जो कंपाउंड, उनका कोई भी आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इथेन की, 2 कार्बन हैं हमारे पास और दोनों में हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऐसे हम हाइड्रोजन को लिख रहे हैं, इसको इधर लिखो इसको इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करूं प्रोपेन की, प्रोपेन में अगर मैं बात करता हूं 3 कार्बन आपके पास आते हैं, प्रोप में 3 कार्बन है, इनके लिए सिंगल बॉन्ड, अब देखिए मैंने बताया कॉर्नर पे नहीं लगाना है, तो कॉर्नर पे नहीं लगाएंगे तो अगली चेन में अगर मैं 2 कार्बन को करता हूं तो तीसरा जो कार्बन है उसको कहाँ लगाऊं, या तो इधर या इधर, लेकिन कॉर्नर पे हमें लगाना नहीं है। तो इस प्रकार से इनका कोई भी आइसोमर नहीं बन सकता। इथेन, मीथेन और प्रोपेन कोई आइसोमर नहीं बनेगा। पेंटेन, ब्यूटेन और हेक्सेन ये आइसोमर आपने बनाने हैं। दोबारा से फिर से बता रहा हूँ, आइसोमर बनाने के लिए हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारा डिफरेंट होना चाहिए। पहले में हमारे पास जितने भी कार्बन हैं, नेक्स्ट में हमें एक कम करना है और बीच वाले किसी भी कार्बन पर लगाकर उसकी वैलेंसी को हमें कंप्लीट करते जाना है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से आइसोमर्स को बना पाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।